किया गया है और हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जितने गुण और अवगुण हैं वो हमारे कोशिकाओं में गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये जीन्स हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं और अपनी संतति को प्रदान करते हैं। गुण तो अच्छे हैं, लेकिन जो अवगुण हैं वो भी हमारे डीएनए में ही समाहित होते हैं। अगर अवगुणों को गुण में परिवर्तित करना है तो डीएनए को बहुत ही सटीक तरीके से अगर उसमें परिवर्तन किया जाए तो अवगुणों को हम गुण में बदल सकते हैं। परंपरागत तरीके से प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और इस परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, जो डीएनए में होता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। सदियों में कभी एक आध बार जाकर के ऐसे म्यूटेशन होते हैं। जैसे दो उदाहरण हमारे बीच में हैं, गेहूं में बौनापन और धान में बौनापन। ये दो जीन प्रकृति में अपने आप पैदा हुए थे और यही दो जीन जो है हमारी खुशहाली का, हरित क्रांति का कारण बने। बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ये म्यूटेशन हम अपनी इच्छा अनुसार पैदा कर सकते हैं। तो इस दिशा में जब कृत्रिम विधि से प्रयास किया गया म्यूटेशन करके, कुछ रासायनिक के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा के डीएनए को हम परिवर्तित करते हैं तो उसमें वांछित गुण मिले। तो दो वैज्ञानिक स्टैडलर और मुलर ने काम 1927 और 28 में किया। तो उन्होंने पाया कि संख्या तो बढ़ी म्यूटेशन की, लेकिन इसका नियंत्रण नहीं था। जिस जीन में हम परिवर्तन करना चाहते थे उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, किसी और में हो गया, और सिर्फ चांस की बात थी कि उसमें परिवर्तन हुआ। तो ये तब से लेकर के हमेशा ये वैज्ञानिकों का स्वप्न रहा कि क्या हम म्यूटेशन को वांछित जीन में अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। और ये स्वप्न साकार हुआ दो महिला वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा, इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डोडना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में काम करती थी। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी विकास की जिसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, जिसके द्वारा आप जिस जीन में परिवर्तन करना चाहते हैं, पौधे के अंदर वो जीन है, सदियों से वो जीन है, उसकी प्रोटीन वही बन रही है, उसमें कोई हेरफेर नहीं करें, थोड़ा बहुत डीएनए के क्रम में आप परिवर्तन कर रहे हैं और एक वांछित गुण का विकास कर रहे हैं। तो ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित की। इसकी 3 विधाएं हैं, एक को हम SDN1 कहते हैं, दूसरी को SDN2 और तीसरी को SDN3 कहते हैं। SDN1 और SDN2 टेक्नोलॉजी जो विधियां हैं, इनको नॉन जीएम तरीके से पूरे विश्व में 30 देशों में स्वीकृत कर लिया गया है। भारत ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल की और 2022 में भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि SDN1 और SDN2 के जो उत्पाद हैं उनको हम सामान्य किस्मों के द्वारा सामान्य तरीके से विकसित जो प्रजातियां हैं उन्हीं के समतुल्य माना जाएगा और इस प्रकार से दिशा में कार्य शुरू हुआ। अब तक ये मान के चलिए कि जब 2012 में इस टेक्नोलॉजी की खोज हुई, तब से लेकर अब तक अमेरिका में करीब 22,000 करोड़ रुपए इस विधि के प्रयोग में कृषि फसलों में किया जा चुका है। यूरोप में करीब 1300 करोड़ और एशिया में 3500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए। भारत ने भी पहल की है और 500 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी परियोजना, जिसको डॉक्टर यादव देख रहे हैं, वो सरकार के द्वारा संशोधित की गई है। अभी तक विश्व में टमाटर, मशरूम, सोयाबीन और मक्के की उन्नत प्रजातियां जीनोम एडिटिंग के द्वारा विकसित करके किसानों को दी गई है। लेकिन एक प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल में विश्व में पहली बार भारत के द्वारा 2 नई किस्में विकसित की गई हैं। इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा ये हम सभी लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में और उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग ये किस्में जल्दी ही किसानों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को अपनी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।